Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज 5 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में इस चैनल में डिस्कस करेंगे। 2024 में 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड जो बेहतरीन परफॉर्म करते हुए लंबे टाइम पीरियड से आ रहा है। कौन सा ये 5 फ्लेक्सी कैप फंड है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। सेकंड फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। थर्ड फंड है JM फ्लेक्सी कैप फंड। फोर्थ फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और फिफ्थ फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अगर AUM देखें तो AUM सब फंड का अच्छा खासा है। पराग पारिक का 82,000 करोड़ है, HDFC का 66,000 करोड़ है और बाकी सब फंड का अगर AUM देखें थोड़ा कम है। रिटर्न सिंस इंसेप्शन देख लेते हैं। रिटर्न जो दिया है सिंस इंसेप्शन सब फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन ने 18% से भी ऊपर, HDFC फ्लेक्सी कैप 17.86 मतलब 18%, JM फ्लेक्सी कैप 20%, पराग पारिक 21%, क्वांट फ्लेक्सी कैप 21%। तो सिंस लॉन्च अच्छा खासा रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में करता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेता है। इसके बावजूद भी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है इन सब फंड ने। अब चलते हैं एक्सपेंस रेशियो की तरफ। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है फ्रैंकलिन का और HDFC का। बाकी सब जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो उतना हाई नहीं है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है JM फ्लेक्सी कैप फंड। अगर फंड का एज देख ले, सब फंड 11 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। पोर्टफोलियो टर्नओवर अगर देखें तो 2 फंड है जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर ज़्यादा है। JM फ्लेक्सी कैप 136 है और क्वांट फ्लेक्सी कैप 364 है। मतलब ये 2 फंड ज़्यादा चेंजेस करता है अपने पोर्टफोलियो में। आगे चलते हैं, रिटर्न देख लेते हैं इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड ने कैसा रिटर्न प्रोवाइड किया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हॉराइजन में। अगर शॉर्ट टर्म में देखें 6 मंथ्स में अगर देखें तो सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप थोड़ा पीछे है 9.41। तो क्वांट का जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्वांट का फंड सेबी का रेट का बाद से, तो इसका असर अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है। 1 ईयर रिटर्न अगर देखें, 1 ईयर में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पराग पारिक थोड़ा पीछे है 35%। और 3 ईयर रिटर्न अगर देखें तो फ्रैंकलिन इंडिया 18.84%, HDFC भी नहीं अच्छा परफॉर्म किया, JM फ्लेक्सी कैप 26.77, पराग पारिक थोड़ा पीछे है 16.76 और क्वांट से 21.45% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पाया है। 5 ईयर टाइम हॉराइजन में देखते हैं। 5 ईयर टाइम हॉराइजन में सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। क्वांट ने सबसे ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 35% से भी ऊपर 36% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और सबसे कम रिटर्न दिया है पराग पारिक 26.71। तो पराग पारिक का थोड़ा रिटर्न कम है अगर कंपेयर करें बाकी सब फंड के साथ। 10 ईयर रिटर्न देख लेते हैं। 10 ईयर में फ्रैंकलिन ने दिया है 17%, HDFC ने दिया है 16.72 मतलब 17%, JM फ्लेक्सी कैप ने दिया है 20%, पराग पारिक ने दिया है 20% और क्वांट फ्लेक्सी कैप ने दिया है 22.13%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रैंकलिन 10 ईयर्स में थोड़ा पीछे है, HDFC थोड़ा पीछे है, लेकिन JM फ्लेक्सी कैप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। पराग पारिक भी लंबे टाइम पीरियड में 10 ईयर्स हॉराइजन में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है और क्वांट ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, 22% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब चलते हैं रिस्क रेशियो का तरफ। अगर रिस्क रेशियो देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन सब फंड का ही अच्छा है, लेकिन क्वांट का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है। इसका मतलब क्वांट थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है। शार्प रेशियो अगर देखें, सबका शार्प रेशियो अच्छा है। JM फ्लेक्सी कैप का सबसे बढ़िया शार्प रेशियो है। शॉर्टिनो भी JM का बहुत बढ़िया है। अगर बीटा देखें, बीटा
क्वांट का बीटा बहुत हाई है 1.06। इसका मतलब क्वांट जो फंड है ज़्यादा रिस्क लेता है रिटर्न जनरेट करने के लिए और ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर बाकी सब फंड का बीटा देखें तो 1 से कम है तो अच्छा बात है। सबसे कम बीटा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 0.72। मतलब पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है रिटर्न तो अच्छा खासा जनरेट करता है लेकिन रिस्क भी कम लेता है। अल्फ़ा अगर देखें सबसे बढ़िया अल्फ़ा है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का 9.82 का अल्फ़ा है, मतलब 10 का अल्फ़ा है, बहुत ही बढ़िया अल्फ़ा है। उसके बाद अगर देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 7.95 मतलब 8 का अल्फ़ा है। क्वांट का 6 का अल्फ़ा है, पारंपरिक का थोड़ा कम 3.82 और फ्रैंकलिन का 4। अब एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। एसेट एलोकेशन अगर देखें तो सब फंड इक्विटी फंड है तो इक्विटी में एक्सपोजर बहुत हाई है। पारंपरिक ने डेप्ट में भी एक्सपोजर लिया है, 18% का एक्सपोजर है डेप्ट में। कैश होल्डिंग अगर देखें, कैश सबसे ज़्यादा हाथ में रखा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 9.15% और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड भी कैश होल्डिंग ज़्यादा रखा है 6.39 का। बाकी सब फंड का जो अगर कैश होल्डिंग देखें तो उतना नहीं है। अब चलते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन का तरफ। अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इन पांचों जो म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सभी ने फाइनेंशियल में बहुत ही बड़ा एक्सपोजर लिया है। सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने, फाइनेंशियल में 38% का एक्सपोजर लिया है। टेक में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है फ्रैंकलिन इंडिया का। उसके बाद है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने फॉरेन इक्विटी में भी एक्सपोजर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजन। और इसका जो टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर है 15.88% का, तो थोड़ा हाई है, ये अच्छी बात है। पारंपरिक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखें इंडस्ट्रियल में सभी ने एक्सपोजर लिया है, क्वांट ने बिल्कुल ना के बराबर और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत ही कम एक्सपोजर इंडस्ट्रियल में लिया है। अगर एनर्जी में देखें तो एनर्जी में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद अगर देखें फ्रैंकलिन ने लिया है। कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और बाकी जो फंड है वो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया है। अगर हेल्थ केयर में देखें, हेल्थ केयर में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा एक्सपोजर लिया है 14.82% का और पारंपरिक ने लिया है 6.81 का और क्वांट ने लिया है 8.74% का। तो सेक्टर एलोकेशन अगर देखें तो इन सब फ्लेक्सी कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंशियल में है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ पोटेंशियल वो थोड़ा हाई है। एनर्जी में लिया है, हेल्थ केयर में अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो सेक्टर एलोकेशन अगर देखें सभी फंड का बहुत अच्छा है। जो पांचों फंड मैंने सिलेक्ट किया हूँ 2024 में बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो पांचों ही बढ़िया फंड है। आप किसी भी एक फंड को चूज कर सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने गोल का अनुसार आप चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो में भी इन पांचों में से कोई फंड है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगर मेरा माने तो देखें तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छा फंड है। लेकिन जेएम जो एयूएम है थोड़ा कम है और जेएम जो एएमसी है वो थोड़ा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जेएम में इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं। लेकिन ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो ये था टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2024। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स का और फैमिली का साथ शेयर करना, लाइक एक ज़रूर करना और ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।